So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, let's continue with the exercise 16.3 and question number 18. Chapter name is probability, class 11th maths NCERT. तो चलिए question number 18 is in class 11th of a school 40% of student study mathematics. यानी कि क्लास 11th के बच्चे हैं किसी स्कूल के स्टूडेंट, तो उसमें से 40% बच्चे मैथमेटिक्स को स्टडी करते हैं, 30% स्टडी इन बायोलॉजी, 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। यानी कि 10% स्टूडेंट क्लास के ऐसे जिन्होंने बोथ सब्जेक्ट लिया हुआ है, मैथमेटिक्स भी एंड बायोलॉजी भी। तो इफ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडीइंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगर हम कुछ बच्चे रैंडम क्लास से सिलेक्ट करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है स्टूडेंट उन बच्चों की जिनके पास मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों है। ठीक है, अब और का मतलब हमें क्या निकालना है, यानी कि यूनियन यहाँ पर निकालना है स्टूडेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, यानी कि यहाँ पर भी हमारा अब ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हम अपनी एडिशन थ्योरम में प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ that addition theorem of probability addition theorem of probability addition theorem of probability क्या होती है एडिशन थ्योरम? probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम इसी थ्योरम का यहाँ पर यूज करने वाला है स्टूडेंट। अब इवेंट चेंज हो सकता है, ए और बी की जगह यहाँ मैथ्स एंड बायो की बात है तो एम और बी हम यहाँ पर यूज कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए, तो फिलहाल तो जो एक जनरल फॉर्म होती है एडिशन थ्योरम की वो ये होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो मैं डिनोट कर लेती हूँ, लेट एम डिनोट। एम से हम उन बच्चों को डिनोट करेंगे जो मैथमेटिक्स वाले हैं, बी से बायो वाले। ठीक है, तो लेट एम एंड बी डिनोट द स्टूडेंट्स ऑफ मैथ्स एंड बायो, मैथमेटिक्स एंड बायो रिस्पेक्टिवली। ठीक है स्टूडेंट, तो मैथ्स एंड बायो को हम यहाँ पर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स वाले बच्चों की कितनी है? 30% है क्लास, सॉरी 40% है, ये है 40%। प्रोबेबिलिटी ऑफ बायो वाले स्टूडेंट यानी कि 10% है, सॉरी 30% है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अब जो दोनों लेते हैं यानी कि कॉमन मैथ्स और बायो के जो कॉमन बच्चे हैं तो इंटरसेक्शन हो जाएगा स्टूडेंट। कॉमन बच्चों का मतलब क्या हो गया? जिनके पास दोनों सब्जेक्ट है। तो 10% बच्चे यानी कि मैथ इंटरसेक्शन बायो हमारे पास हो गया 10% स्टूडेंट। ठीक है, तो यानी कि जो दोनों लेके चलते हैं तो ये कॉमन बच्चे हैं क्लास के, तो इसलिए हो गए एम इंटरसेक्शन एफ। तो हमें निकालना क्या है? और निकालना है, यानी कि यूनियन निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड एम यूनियन बी, ये हमारा हमें फाइंड करना है स्टूडेंट। ठीक है, और मतलब या तो मैथ्स वाले या बायो वाले। ठीक है, तो हमें यूनियन इनका निकालना है। तो लगा देते हैं यहाँ पर अपनी थ्योरम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बायो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स एंड बायो। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 40% प्लस पीबी 30% माइनस 10%। ठीक है, 40 प्लस 30 माइनस 10, तो ये हमारा हो जाएगा। अब परसेंट में भी है आंसर, तो ये परसेंटेज को हम अपॉन 100 कर लेंगे। ठीक है, 40%, 30% एंड अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 40/100 प्लस 30/100 माइनस 10/100। ठीक है स्टूडेंट, परसेंटेज है तो सिंप्लीफाई कर दिया हमने। नाउ 100 डिनोमिनेटर है, लाइक फ्रैक्शंस है। 40 प्लस 30 70, 70 माइनस 10 हो जाएगा 60, तो ये हो गया 60%। ठीक है स्टूडेंट, हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो अपॉन 100 है तो उसको हम परसेंटेज में वापस कन्वर्ट कर देते हैं। 60% बच्चे, या आप कह सकते हैं 0.6, ये क्या हो जाएगा? 0.6 भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज में क्योंकि था तो आंसर इसलिए हम परसेंटेज में रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18। तो बस कुछ इस तरीके से एप्लीकेशंस हैं अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी के ऊपर, वो हमें यहाँ पर सॉल्व करना होता है। ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन के स्टेटमेंट लेंथी है स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन उतने ही यहाँ पर इजी से होते हैं इसके, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है हमारे अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज in an entrance test that is graded on the basis of two examination, that is graded on the basis of two examination, the probability of a random chosen students, the probability of random chosen student passing the first examination is 0.8 and 0.8, and the probability of passing the second examination is 0.7. The probability of passing at least one of them is 0.95. What is the probability of passing both? What is the probability of passing both? ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी हमारी अलजेब्रा यानी कि एडिशन थ्योरम के ऊपर ही ये क्वेश्चन हमारा बेस्ड है, यानी कि ये भी एक तरीके की एप्लीकेशन ही यहाँ पर है। इन एन इंटरेस्ट टेस्ट दैट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ टू एग्जामिनेशन, एक इंटरेस्ट टेस्ट होना है जहाँ पर ग्रेड प्रोवाइड किए जाएंगे दो एग्जामिनेशन के नंबर्स के ऊपर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम चूजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जाम है 0.8 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकंड एग्जामिनेशन इज 0.7, ठीक है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम हमें दिया हुआ है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ स्टूडेंट। तो पहले हम इसको सिंपल कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यानी कि मैं ले लेती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एग्जाम, इसको मैं फर्स्ट से डिनोट कर लेती हूँ। तो फर्स्ट एग्जाम को पास करने की प्रोबेबिलिटी ये है रैंडम चूज करने की, और सेकंड वाले का है 0.7 स्टूडेंट, ठीक है। अब एटलीस्ट वन ऑफ देम, यानी कि एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब हमें क्या दिया गया है, देखिए या तो ये एग्जाम पास हो या ये एग्जाम पास हो, एटलीस्ट एक एग्जाम पास होना चाहिए, दोनों ना हो तो चलेगा बट एटलीस्ट एक तो पास होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, तो P एटलीस्ट वन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो एटलीस्ट वन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब यूनियन यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यूनियन में क्या हो, यानी कि देखिए फर्स्ट पास किया हो या सेकंड पास किया हो, एक ही बात है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं यूनियन, ठीक है। तो P ये हो गया फर्स्ट यूनियन सेकंड, और ठीक है, तो P फर्स्ट यूनियन सेकंड, तो ये हमें गिवन है स्टूडेंट वन ऑफ देम इज एटलीस्ट 0.95, ठीक है। फर्स्ट यूनियन यानी कि दोनों में से कोई भी एग्जाम पास हो तो यूनियन की यहाँ पर ये यूनियन बन जाता है, तो 0.95, और हमें बताना है इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ,
तो दोनों के पास होने की यानी कि कॉमन, ठीक है, वो बच्चे जिन्होंने दोनों एग्जाम पास किए हैं तो वो हमें फाइंड करना है स्टूडेंट। तो यानी कि हमें फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड पास फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए लगा देते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनियन सेकंड इज इक्वल टू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, ठीक है। तो यूनियन है 0.95 इज इक्वल टू 0.8, बस मैं वहां पर वैल्यू पुट कर रही हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड। नाउ इनको ऐड कर लेते हैं। तो 0.95 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1.5, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड। अब इसको यहाँ ले चलते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इधर हमें मिलेगा 1.95 माइनस 0.95, ठीक है, 1.5 माइनस 0.95 और ये हमारा हो जाएगा नाउ 0.55 और 0.55, ठीक है स्टूडेंट। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें मिलती है 0.55, यानी कि वो बच्चे जो दोनों टेस्ट में पास होते हैं उन बच्चों की पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0.55, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, question number 20. The probability that a student will pass, the probability that a student will pass the final examination, pass the final examination in both English and Hindi 0.5, and the probability of passing neither ठीक है, neither is 0.1. If the probability of find the English examination, if the probability of passing the English examination is 0.75. What is the probability of passing the Hindi examination? What is the probability of passing the Hindi examination? तो चलिए स्टूडेंट, पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अब हम इनको लेट कर लेते हैं। तो मैं कर लेती हूँ यहाँ पर लेट H एंड E डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। तो मैं H और E से हिंदी और इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर डिनोट करूंगी स्टूडेंट। अब देखिए इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन क्या है, सिंगल कैसे हम यहाँ पर देखेंगे, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। बोथ की बात की गई है स्टूडेंट, तो बोथ का मतलब क्या हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट इंटरसेक्शन, ठीक है, कॉमन हो गया, बोथ का मतलब हो गया कॉमन, तो कॉमन होता है हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये है 0.5 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर इज 0.1।
अब नीदर का मतलब ना ही हिंदी में ना ही इंग्लिश में स्टूडेंट, नीदर का मतलब नॉट हिंदी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर, नीदर का मतलब समझ लीजिए ना तो हिंदी में पास होने की ना ही इंग्लिश में पास होने की स्टूडेंट, ये मतलब हो गया, ठीक है। ना तो हिंदी में पास होने की ना ही इंग्लिश में पास होने की। तो डी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.1। तो डी मॉर्गन से मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। तो ये इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये वैल्यू हमें नीदर के बाद, ठीक है, नीदर का मतलब ना तो हिंदी में ना ही इंग्लिश में, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में पास होने की, नहीं पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। तो हमने इसे कॉम्प्लीमेंट से शो किया। और डी मॉर्गन लॉ में क्या होता है, दोनों कॉम्प्लीमेंट को हम बाहर ले लेते हैं कॉमन, और जो मिडिल साइन होता है, ठीक है, जो यहाँ पर सिंबल बीच में इंटरसेक्शन था, तो ये यूनियन हो जाता है। यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो फिलहाल ये हमें यहाँ पर दिया जाता है। अब सबसे पहले देखिए मेरे पास इंटरसेक्शन तो है, मैं यहाँ से यूनियन निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यूनियन निकाल लेंगे तो वी नो दैट व्हाट वी नो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस कर देते हैं उसके, ठीक है, उसके नॉन कॉम्प्लीमेंट इवेंट से, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं पी ए कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है स्टूडेंट, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू दी गई है तो मैं ये निकालूंगी, इसके लिए मुझे इसको वापस यहाँ ट्रांसपोज करना होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस, कॉम्प्लीमेंट को भेज देते हैं दूसरी साइड। नाउ इसको यूनियन वाला केस हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो गया 0.1, ठीक है, 0.1 कितना हो जाएगा 1.00 और 0.1 भाई ये हो जाएगा 0, ये है आपका 9, तो ये हो गया 0.9 स्टूडेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारी आती है यहाँ से एच यूनियन ई की। ये वो प्रोबेबिलिटी देखिए एच यूनियन ई यानी कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, जो दोनों में पास होते हैं, ठीक है, यानी कि कॉमन बच्चे थे। यूनियन का मतलब क्या, हमने यूनियन यहाँ से फाइंड कर लिया। नाइदर की प्रोबेबिलिटी हमने लगाई, नाइदर का मतलब ना ही हिंदी में ना ही इंग्लिश में, इसको यूज किया। देन डी मॉर्गन लगाया, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर रखी। उसके बाद अपने प्रोबेबिलिटी के जो रूल से हमने कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हुए यूनियन की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पर हिंदी यूनियन इंग्लिश, यानी कि वो बच्चे जो दोनों में पास होते हैं, जो दोनों में जो जिनके पास दोनों सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो बच्चे हमारे यहाँ से 0.9 आ जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नाउ तो चलिए यूनियन भी आ चुका है 0.9 और पीई तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश देन ये, और हमें निकालना है पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन। पासिंग द हिंदी तो हमें फाइंड करना है स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, यानी कि जो हिंदी में पास होते हैं वो हमें फाइंड करना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश भी हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है। स्टूडेंट पास बोलती 0.75। इंग्लिश एग्जामिनेशन में पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है स्टूडेंट 0.75। बस तो अब आप यहाँ से एडिशन थ्योरम लगा देंगे, आपके पास इंटरसेक्शन भी है, यूनियन भी है, और इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी है, तो हिंदी की हम यहाँ पर से निकाल लेंगे। तो क्या लग जाएगी यहाँ पर एडिशन थ्योरम, देख लीजिए। नाउ इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, ठीक है स्टूडेंट। तो हम ये एडिशन थ्योरम यहाँ पर लगाने वाले हैं, और यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी वाले बच्चों की निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को फिलहाल इरेज कर देती हूँ। तो चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई हमने निकाली स्टूडेंट, दिस इज 0.9 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश अपने पास 0.75 है, और माइनस इंटरसेक्शन वाली क्या हो जाएगी, ये है 0.5। तो ये भी हमें गिवन है स्टूडेंट, ठीक है। तो पहले हम इधर सॉल्व करेंगे। नाउ 0.9 प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.75 माइनस 0.5, ठीक है। तो क्या मिलेगा, प्लस का 0.25, ये हमें मिला स्टूडेंट, प्लस का 0.25, ठीक है। नाउ
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी फाइंड करते हैं, इसको हम लेके जाएंगे सेकंड साइड, तो ये 0.9 माइनस 0.25, इसको आप 0.9 लिख सकते हैं और इसे भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 0.9 माइनस 0.21, ठीक है। इसको आप थोड़ी देर के लिए 0 एज्यूम कर लीजिए यहाँ पर, तो ये हो गया 5, नाउ 8, ठीक है, 8 माइनस, तो ये हो गया स्टूडेंट 0.65। फिलहाल हमारी हिंदी की प्रोबेबिलिटी भी निकल के आ चुकी है, ठीक है। तो बस ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है स्टूडेंट। तो बस इसी तरीके से आपको देखिए कॉम्प्लीमेंट की केस अगर आते हैं तो आप वहां पर डी मॉर्गन लगा लीजिए एंड देन फिर जो यानी कि डी मॉर्गन लगाने के बाद आप ये फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी के होना और नहीं होना, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट दोनों का सम हमारा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। चलिए नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 है, in a class of 60 students, students 30 opted for NCC, students 30 opted for NCC, 32 opted for NSS, and 24 opted for 24 opted for both NCC and NSS, ठीक है, NCC and NSS। if one of these students is selected at random, find the probability that at random find the probability that, क्या क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टूडेंट। फर्स्ट केस है हमारा द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनएससी एंड द स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, ठीक है, ये हमें पहले निकाला है। तो चलिए पहले हम यहाँ पर पार्ट के साथ उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, देन फिर हम सेकंड पार्ट और फिर उसका सॉल्यूशन ऐसे करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में है स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट की क्लास है जिसमें से 30 लेते हैं एनसीसी, 32 लेते हैं एनएसएस एंड 24 लेते हैं एनसीसी एनएसएस दोनों वाले हैं, ठीक है। 24 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एनएसएस भी लिया हुआ है, एनसीसी भी, यानी कि कॉमन बच्चे हैं दोनों में। इफ वन ऑफ दीज स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एंड रैंडम द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस स्टूडेंट, और आ गया यानी कि क्या आ गया यहाँ पर यूनियन आ गया, ठीक है। और का मतलब हमें क्या निकालना है फर्स्ट केस में, तो पहले तो चलिए डिनोट कर लेते हैं यहाँ पर, तो लेट ए एंड बी, ठीक है, मैं इवेंट ए एंड बी ले लेती हूँ। ए एंड बी डिनोट द स्टूडेंट्स ऑफ एनसीसी एंड एनएसएस, ठीक है। ए और बी लेट स्टूडेंट्स एनसीसी और एनएसएस वाले यहाँ पर हैं स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा नंबर ऑफ ए, यानी कि ए का मतलब एनसीसी वाले स्टूडेंट, कितने हैं 30 हैं, नंबर ऑफ बी यानी कि एनएसएस वाले स्टूडेंट, और एनएसएस वाले स्टूडेंट है बच्चों 32, ठीक है 32। अच्छा, और 24 बच्चे जो दोनों यानी कि कॉमन कह सकते हैं आप, ठीक है, तो 24 यानी कि कॉमन है, इसका मतलब कॉमन आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो दोनों ले चुके हैं, अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये 24 हमें मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि एनसीसी में भी हैं वो 24 बच्चे और एनएसएस में भी हैं 24 बच्चे, तो कॉमन बच्चे हैं वो 24, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी हमें गिवन है स्टूडेंट, तो ये है हमारा 24। ठीक है, तो हमें द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें यहाँ पर फाइंड करना है, जो दोनों में है। और का मतलब यूनियन होता है, तो हमें यूनियन निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब देखिए सॉरी नाउ, अच्छा ठीक है, ये नंबर ऑफ हमें स्टूडेंट्स गिवन है स्टूडेंट, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, और ये भी हमारा नंबर ऑफ हो गया, यानी कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो बच्चों के नंबर्स गिवन है हमें, ठीक है, प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन है, ये हमें नंबर गिवन है, तो एन से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, यानी कि टोटल आप कह सकते हैं एनएस, टोटल स्टूडेंट्स एनएस वो है हमारे पास 60, ठीक है 60। तो फर्स्ट पार्ट एनसीसी, तो नंबर ऑफ वो बच्चे जो दोनों में है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, अब हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, हमें नंबर दिया है तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा स्टूडेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन एस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें एडिशन थ्योरम लेनी पड़ेगी, बट इस क्वेश्चन में हमें ये नंबर्स में दिया है, तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाले की क्या हो जाएगी, एन ए अपॉन एन एस, यानी कि 30 अपॉन 60, यू कैन से 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाले की क्या हो जाएगी, एन बी अपॉन एन एस, एन बी हो गया 32 अपॉन 60। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो ये हो गया 30 और 8/15, 8/15 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की हमारे पास आती है 8/15, या हम देखिए हमें सॉल्यूशन में इजी होगा अगर हम इसको लाइक ही रहने देते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें अभी इसको ऐड भी करना होगा, तो 60 वाले को ही हम यहाँ पर एज इट इज रहने देते हैं। तो क्या हो गया देखिए, और इसकी क्या हो जाएगी, इंटरसेक्शन वाले की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी, तो 24 अपॉन 60, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तीनों हमने यहाँ पर लिख लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमने निकाली 30 अपॉन 60 प्लस 32 अपॉन 60 माइनस 24 अपॉन 60। इसीलिए देखिए मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन हो जाता है तो इजी हो जाता है करना, ठीक है। नाउ 30 प्लस 32, इट्स 62 माइनस 24, और ये हो जाएगा 8 और देन 5 और 3, 38 अपॉन 60, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आंसर हमारा आता है 38 अपॉन 60, और आप चाहें तो आप इसको अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 9 जा एंड 2, तो ये 19 अपॉन 30 हमारा आंसर आ जाता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास 90 अपॉन 30 आ जाता है, ठीक है। नाउ सेकंड केस है अब हमारा, तो फिलहाल ये जो आंसर है 90 अपॉन 30 आ गया, ठीक है। अब सेकंड केस करते हैं, इसको मैं यहाँ पर अभी लिख लेती हूँ, मे बी ये हमारा कहीं पर यूज हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये नाउ 90 अपॉन 30, फिलहाल ये हमारा फर्स्ट का आंसर आता है। अब चलिए सेकंड पार्ट है, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड फॉर 90, द स्टूडेंट्स has opted for neither NCC or NSS, neither NCC और NSS, ना ही एनसीसी वाले बच्चे ना ही एनएसएस वाले हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है स्टूडेंट। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। ना ही एनसीसी वाले ना ही एनएसएस वाले, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर हो गया, और इसको हम निकाल लेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख सकते हैं ना हम यहाँ पर इसको। तो इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, इसको निकालने के लिए मैं यहाँ से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी
लगाऊंगी स्टूडेंट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट से मैंने ये निकाला हुआ है। ठीक है, तो बस सीधा सा हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 19/30 कर लेंगे। तो ये हो गया 30 माइनस 19/30। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 11/30। तो सेकेंड वाले पार्ट का आंसर आ गया स्टूडेंट 11/30। नाउ थर्ड पार्ट इज the student has opted NSS but not NCC. The students has opted NSS but not NCC. NSS but not NCC. अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, NSS वाले हैं बट NCC वाले नहीं है, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एनसीसी वाले हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस वाले तो हैं बट एनसीसी वाले नहीं है, तो ए वाले तो हैं, ठीक है, और बी वाले नहीं है। तो द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। इंटरसेक्शन एनसीसी क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है स्टूडेंट। तो चलिए भाई इसको भी फाइंड करते हैं नाउ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम a माइनस बी इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, या आप इसको निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस बी। ठीक है, a तो है बट b नहीं है स्टूडेंट, a तो है बट हमारा b नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे यहाँ से, अब हम इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ b में से माइनस कर देंगे स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b को, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b के अंदर जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उसको हम वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करके अगर उसको b में से माइनस कर दें, ठीक है, b में से इनके इंटरसेक्शन वाले माइनस कर दें स्टूडेंट, तो वो हमें क्या मिल जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस वाले हैं बट एनसीसी वाले नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ b। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या हो गई, 32/60 हमने निकाली थी, 32/60 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b हमारे पास है 24/60। ठीक है स्टूडेंट, इंटरसेक्शन वाला केस ये है जो दोनों में है, तो बस इनको आप माइनस कर देंगे तो वी गेट 8/60, और ये हो जाएगा हमारे पास 30 और 2/50। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा 2/50 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो फिलहाल हमने इसी फॉर्मूले से तो इसको हम यहाँ पर फिलहाल यूज नहीं कर रहे हैं, हमने इंटरसेक्शन वाले फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से माइनस कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाले को। ठीक है, तो हमें ये वाला निकल के आ जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए एक्सरसाइज 21 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ स्टूडेंट। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।